जल्दी से खींच लेगा। तो इसलिए बच्चा यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। फिर इसके बाद 2 डिग्री तीनों है, तो ये आगे हो जाएगा। और इनमें अगर लड़ाई करेंगे तो ये थोड़ा पीछे रहेगा, मतलब ये एकदम लास्ट में चला जाएगा। तो 4 3 2 1 ये ऑर्डर आएगा, ये कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो अगला। चलो इसका आंसर तुम लोग दोगे। फिनॉल में जिंक डस्ट डालो, कल ही हमने किया था। एक्स क्या बनेगा? बेंजीन बन जाएगा, सीधी बात है। इसमें CH3Cl डाल लो, मिथाइल क्लोराइड, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है। तो ऑर्थो या तो पैरा पे जाके अटैक करेगा। और अल्कालाइन कैमनोफोर डाल दो, तो मिथाइल ग्रुप आएगा, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये देखो दिखा देता हूँ, फिनॉल है। फिनॉल में तुम जिंक मेटल डालोगे तो क्या आएगा? जिंक है ना, ये ऑक्सीजन को ले उड़ेगा, बेंजीन बन जाएगा। जब इसमें तुम फ्रिडल क्राफ्ट मिथाइल क्लोराइड डालोगे तो यहाँ का H निकलेगा, मिथाइल क्लोराइड के Cl के साथ चला जाएगा, HCl बनकर। और यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, टॉलिन बन जाएगा। और जब टॉलिन बनेगा तो इसमें ऑक्सीडेशन करो, KMnO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस बेंजीन को ऑक्सीडाइज करके ये कन्वर्ट कर देगा COOH, बेंजोइक एसिड। तो इसका आंसर क्या होगा? बेंजोइक एसिड बच्चा। 22 का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। सिंपल है बच्चा, ये तो सब है ना, एकदम मस्त, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चा, प्रैक्टिस किया करो। अगला। अब अगला क्वेश्चन। चलो ये, तुमने कुछ क्वेश्चंस किए क्या आज सभी ने? पहले वो बताओ, तुमने कुछ क्वेश्चंस किया क्या बच्चा आज? हाँ कि ना? तुमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके बैठे हो क्या इसमें कि नहीं? हाँ बच्चा। नो रिप्लाई? नो रिप्लाई बच्चा, क्या बात है? किसी ने नहीं सॉल्व किया? वाह, ग्रेट। हाँ बच्चा लो, वेरी गुड। चलो कोई बात। अगला। चलो, what is the number of structural isomer that may have the molecular formula C3H8O? तुम्हारे पास मॉड्यूल होगा बच्चों, उस मॉड्यूल में से ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, 23rd का। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे कार्बन है, पहली बात तो ऑक्सीजन है, तो इससे ये एक चीज है, C3H8O है बच्चा। ठीक है, C3H8O, 3 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, और 8 हाइड्रोजन। तो कभी भी ऐसा ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तुम सबसे पहले ईथर बनाने को देखो और अल्कोहल बनाने को देखो, क्योंकि अल्कोहल का और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होता है, और दोनों स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं। तो ये कभी भी ट्राई करना पहले, कभी भी ऑक्सीजन दिखा दो, एक सिंगल ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन CH3, CH2, CH2, OH, CH3, CH2, O, CH3। ये पहला कंपाउंड है, और ये दूसरा कंपाउंड। ये देखो, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 3 8, एक ऑक्सीजन, कार्बन 3, हाइड्रोजन 5 2 8, देखो ऑक्सीजन है। तो 2 स्ट्रक्चर बन गए बच्चे, यस और नो? हाँ, एक अल्कोहल बन गया, एक क्या बन गया? ईथर बन गया। और भी कुछ बन सकता है क्या बच्चा इसमें? अल्कोहल का एक और बन सकता है, ये प्रोपेंटुऑल। हेलो, यहाँ पे OH, ये थर्ड एग्जाम्पल है। 1 2 एंड 3। देखो इसमें तीनों में एक ही चीज कॉमन है, कार्बन भी कॉमन है, हाइड्रोजन भी कॉमन है, और ऑक्सीजन भी कॉमन। यस। तो देखो ये 3 स्ट्रक्चर बन गए तुम्हारे, कितने बन गए? 3 स्ट्रक्चर। सभी को समझा क्या? तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा बच्चा, 3 मॉलिक्यूलर। कभी भी ऑक्सीजन सिंगल दिखा ना,
इतना दिमाग तो लगा लेना कि वहां पे क्या बनेगा बच्चा, ईथर और अल्कोहल। चलो अब एक काम करो, तुम 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तुमने कल किया नहीं ना। आज मैं मौका दे रहा हूँ, अभी 5 मिनट का टाइम देता हूँ। कौन कौन सा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो? चलो देखो 24 से लेकर 30 तक। चलो ट्राई दिस बच्चा लोग, मैं फिर तुम्हारे को मौका दे रहा हूँ। करो, जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। चलो। ओके बच्चा लोग, मेरे ख्याल से किया होगा। 24, ये बहुत सिंपल है बच्चा। वाटर के अंदर जाएंगे तो 104 डिग्री एंगल आता है, 104.5 का। और ईथर भी देखो, स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे HOH, उसी तरह से यहाँ पे ईथर में जाएंगे तो ROH होता है। बट ये R ग्रुप जो होता है ना, ये बल्की ग्रुप होता है, मिथाइल बड़ा साइज होता है बच्चा। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी ऑक्सीजन के पास, बट ये हाइड्रोजन छोटा एटम होता है।
तो ये छोटा है और ये आर क्या होता है, बड़ा होता है, ये बल्कि ग्रुप होता है बच्चा, ये थोड़ा सा यहाँ पे रिपल्सन हो जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल है ना 110 के करीब में पहुंच जाएगा ईथर में, आर ओ आर सी ओ सी। तो लिखा है द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इज अबाउट 110. द रीजन इज जस्टिफाइड, द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इज मोर देन व्हाट डेट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। यस बच्चा। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एंगल 110, इधर में ना 110 111 इतने करीब में आता है इसका। क्या आता है, मतलब बॉन्ड एंगल, याद रखना हमेशा। एंगल कितना आता है बच्चा, 110 या 111 का। ठीक है ना, तो ये याद रखना बात है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे ये जो ग्लिसरॉल है, और सॉरी यहाँ पे ये जो द अल्काइल ग्रुप इज पोलर वाइल हाइड्रोजन इज नॉट। अल्काइल ग्रुप पोलर होता है, ऐसी बात नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट। डिस्टॉर्शंस कॉज्ड बाय द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कंपनसेटेड बाय द बल्की ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो मैंने यही चीज बताया था, बल्की ग्रुप होता है, वहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन पे, वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन, जिसकी वजह से एंगल में चेंजेस। तो आंसर इज सी है बच्चा। अगला ग्लिसरॉल, ये क्वेश्चन बहुत काफी एकदम मतलब बहुत बड़ा स्टेप है एक्चुअल में। यहाँ पे ग्लिसरॉल मतलब एक 3 कार्बन होगा और 3 OH ग्रुप होगा, HCl डालो तो पहला और थर्ड के साथ है ना, वहाँ पे HCl रिएक्ट कर जाएगा अल्कोहल, जो प्राइमरी पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो वहाँ पे रिएक्ट करके वहाँ पे ClCl हटके वहाँ पे OH हटके ClCl लग जाएगा। फिर उसके बाद है ना वहाँ पे ऑक्सीडेशन वाला पार्ट दिया है बच्चा सेकंड, तो बीच वाला कार्बन है ना ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन साइनाइड है, फिर हाइड्रोजन Cl को हटा के H हट जाएगा, CN जुड़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिखा देता हूँ, ये ROH, इसके अंदर क्या होगा बच्चा, HCl डाल दे, तो ये H और H मिलके बाहर कहानी से, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, अल्काइल क्लोराइड। इसी तरह से ऑक्सीडेशन हमने कल किया था, प्राइमरी अल्कोहल या तो सेकेंडरी अल्कोहल में होता है। चलो ये मान लो ऑक्सीडेशन हो गया है, मतलब ये टर्शरी है वहां पे। यहाँ पे अगला स्टेप दिखा रहा हूँ, HCl। तो हाइड्रोजन साइनाइड क्या करता है, ये Cl H के साथ हट जाता है, बनता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। अगला स्टेप बोलता है वाटर मॉलिक्यूल, ये मैंने कार्बोक्सिलिक के चैप्टर में सिखाया है, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। ये साइनाइड अगर कभी भी दिखा और बाजू में वाटर मॉलिक्यूल और H+ दिखा, तुम्हारा आंसर सीधा सीधा ये एसिड बना दो, एन को हटा दो, एन अमोनिया बन के निकल जाता है, नाइट्रोजन है ना, अमोनिया बन के निकल जाएगा। खाली CN के बीच में COH को जोड़ना है तुम्हारे को, बस OH है ना, CO मतलब O2H को जोड़ दो, बस खत्म, कहानी खत्म बच्चे यहीं पे। इतना याद रखना, ये इतना इजी मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है बच्चा। हाँ, ठीक है, तो इतना याद रखना कि यहाँ पे सीधा सीधा है ना बच्चा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाए, हमेशा याद रखना। चलो, अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है ना, बहुत लंबा स्टेप है, मैं बेमतलब का इतना टाइम नहीं लूंगा, इसी का ही वो चीजें दिखाऊंगा डायरेक्टली, इसका PDF हिंट में दिया हुआ है।
ये देखो बच्चा, यहाँ पे ये देखो ग्लिसरॉल है, 3 कार्बन के साथ 3 OH, HCl एक्सेस में है, तो ये OH और ये OH निकल जाएगा, CL यहाँ पे बैठेगा, बीच वाले में नहीं और यार, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, क्योंकि बीच में आना उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा इससे, ये बल्कि ग्रुप बड़ा सा ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे OH नहीं। तुम पूछोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं अटैक किया, तो स्टेरिक हिंड्रेंस रीजन है। तो प्राइमरी प्राइमरी SN2 मैकेनिज्म फेवर कर गया। अब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये CHOH है ना, यहाँ पे देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, CH2, Cl को ऐसे ही रहने दो ऊपर, CH2, इस Cl को भी यहीं रहने दो। अब होगा क्या है यहाँ पे C के साथ क्या है, CH और OH है ना बच्चा, CH और OH, तो C के साथ यहाँ पे H है और यहाँ पे C के साथ OH। अब मैं इनका ऑक्सीडेशन करूंगा बच्चा, तो ये H निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, तो ये वाटर यहाँ से जला गया। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो देखो यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है डबल बॉन्ड वाला, ये देखो डबल बॉन्ड। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे बच्चा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ना, हाइड्रोजन साइनाइड डालेंगे, राइट, HCl। तो HCl ये भी हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो H ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव को क्या चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव को क्या चाहिए पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव को क्या चाहिए नेगेटिव। एडिशन ये भी हमने किया है बच्चा, एल्डिहाइड कीटोन्स में एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये O के बाजू में H आ जाएगा, और यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl। अब देखो अगला स्टेप वापस से बोल रहा है, फिर वापस से इसमें क्या डालेंगे हम बच्चा, अगले स्टेप में वापस से है ना, तुम्हारे को यही चीज है, HCN के बाद ये फॉर्म हो गया, राइट, साइनाइड ग्रुप आ गया, आके ना बच्चा, ये सुनो, तो हाइड्रोजन साइनाइड डालने के बाद OH और Cn, फिर वापस से KCN डाला, फिर KCN डालेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो OH और Cn है ना बच्चा, OH का K बराबर, ये देखो यहाँ पे KCN डाला है, तो ऊपर का जो Cl है ना, ये Cl KCl के साथ, मतलब के साथ चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा CN। जैसे यहाँ पे भी CN हो गया, यहाँ पे भी CN आ गया। अब ये साइनाइड में हाइड्रोलिसिस कर दो, तो सब CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, ये भी COOH, ये भी COH, ऐसा कुछ कहानी है। बस देखो कितना मतलब लंबा है, क्योंकि बेमतलब का टाइम जाता है इसलिए मैंने इसको यूज किया। तो कंसेप्ट वही है, देखो अल्कोहल है, HCl डाला, यहाँ पे Cl, ये Cl, ऑक्सीडेशन बीच वाले में कीटोन बना, फिर HCl डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे HCl डालेंगे तो साइनाइड और अल्कोहल, KCN अल्कोहल डालेंगे तो ये Cl K के साथ जाएगा, ये Cl भी K, साइनाइड साइनाइड जुड़ जाएगा ऊपर नीचे, और यहाँ पे भी CN है, यही है, वाटर डाल दो सब COH में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, सिट्रिक एसिड। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था ये, ठीक है। हाँ तो जरा याद रखना बच्चा ये, ओके। तो खैर चलो आ जाते हैं हम अगले एग्जाम्पल। तो ये था सिट्रिक एसिड, तो थोड़ा हटके क्वेश्चन था, ओके। ले डाइइथाइल ईथर ऑन रिएक्शन विद CO, तो डाइइथाइल ईथर ऑन रिएक्शन विद CO इन स्पेसिफिक कंडीशन फॉर्म्स, क्या है बच्चा इसका आंसर तुम लोगों का। माय गॉड, लग गया यार। हाँ बच्चा लोग, एक बना। हम्म, चलो क्या है बच्चा, 26 डाइइथाइल ईथर, तो डाइइथाइल ईथर पहले लिख लूंगा, ये डाइइथाइल ईथर रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन स्पेसिफिक कंडीशन फॉर्म्स 26। तो ये CO के साथ जब रिएक्ट होगा तो वो जो है ना ऑक्सीजन है ना बीच में यहाँ पे, ये देखो बच्चा,
ये ऑक्सीजन पे ही अटैकिंग होने वाला है। CO जब डालोगे तो CO जब यहाँ पे ऐड करोगे तो यहीं पे जाके अटैक करने वाला है। और जब ये अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन के साथ COO बन जाएगा, एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा। राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान में रखना बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन के आगे है ना, CO को खाली ले जाके ऐड कर दो तो ये बन जाएगा बच्चा कुछ प्रोपेनोएट जैसा, जिसको बोलते हैं प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। तो आंसर सी आएगा। मतलब डाई इथाइल ईथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उस O के पहले ना CO को लगा दो तो एस्टर बन गया और बनेगा वो इथाइल प्रोपेनोएट, क्योंकि एक कार्बन बढ़ गया तो इथाइल प्रोपेनोएट। आंसर सी है बच्चा, थोड़ा हटके था ये। 27, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन CCl4। ये तुम्हारे को अच्छी तरह से आता है, टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है। एट लो टेम्परेचर टू गिव, अब ब्रोमीन को CCl4 के साथ रिएक्ट कराया है फिनॉल को एट लो टेम्परेचर। अब या तो हो सकता होगा ये ब्रोमीन है ना बच्चा, एक वाटर के प्रेजेंस में भी रिएक्ट होता है, ब्रोमीन वाटर, राइट। और एक ब्रोमीन CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है। जब ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो उसमें बनता है, क्या बनता है बच्चा, ऑर्थो पैरा की ट्राई सब्स्टिट्यूशन देगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ऐसा कुछ है कहानी, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज पलटो बच्चा, देखो जरा, रिएक्शन दिया होगा। पेज नंबर कोई बताएगा मुझे प्लीज, ताकि मैं दूसरों को भी बता सकूं। देखो कौन देख रहा है टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में फिनॉल वाले पार्ट में जाओ, समथिंग कुछ पेज होगा बच्चा, 227 के करीब में देखो कुछ, 26, 27 नहीं, 27 तो HDA मिलेगा, अल्कोहल वाला चैप्टर। अल्कोहल मतलब 37 के करीब में देखो, 36, 37 के करीब, 200। देखो बच्चा, फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन का दिखेगा, CCl4 के प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा देता है, और वाटर के प्रेजेंस में ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पे रिएजेंट में है ना बच्चा ब्रोमिनेशन। दो टाइप के रिएक्शन है, मिला क्या किसी को टेक्स्ट बुक में पेज नंबर? कोई नहीं बताएगा यार, ये गलत बात है यार। हाँ, 247 240, 7 अच्छा 37 नहीं आया, 47 आया, ठीक है जो भी है, थैंक यू। बट 7 वाला पार्ट आया, ठीक है ना। 247 पे देख लो, ब्रोमीन का दो रिएक्शन दिखेगा, CCl4 और वाटर, वाटर में ट्राई सब्स्टिट्यूशन देगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। बट CCl4 है तो ऑर्थो एंड पैरा देगा, तो इसका आंसर बी होगा बच्चा, ऑर्थो एंड पैरा। 27 का क्या होगा, बी होगा, बी। देख लो, ये बुक का ही रिएक्शन है। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड भी है वहां पे, पिक्रिक एसिड बनता है वहां पे। चलो अगला, एसिटाइलेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल गिव्स। अब फिनॉल में अगर तुम एसिटाइलेशन कर दो तो क्या बनेगा, फिनॉल का एसिटाइलेशन कर दो तो क्या होना चाहिए? चलो चलो मैं लिख देता हूँ, एस्टर वाला कंसेप्ट है बच्चा, ये फिनॉल है, इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, फिनॉल है ना, तो फिनॉल इस किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एसिटाइलेशन। ये लो, ये H को हटा दो Cl के साथ, तो ये H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, निकल गया। अब इसी के बाजू में ये CO को ले जाके जोड़ दो, ये देखो बच्चा, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन इसका नाम है बच्चा। नहीं एसिटोफिनॉन नहीं है बच्चा, ये फिनाइल एसिटेट बोलते हैं इसको, एसिटोफिनॉन नहीं, वो CO डायरेक्टली अटैच रहेगा बेंजीन से, ठीक है। इसको बोलेंगे, ये मिथाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया, और एक दो एसिटेट बोलेंगे, ये एस्टर वाला नेमिंग होगा बच्चा, फिनाइल एसिटेट, एक कार्बन दो कार्बन, इसको बोलते हैं फिनाइल एसिटेट, ये बनेगा बच्चा। तो फिनाइल एसिटेट ये होता है, मिथाइल एसिटेट हो गया, है ना, जैसे कि मिथाइल एसिटेट ये होता है। कुछ करने का नहीं, ये O को O से मिलाने का 90 डिग्री, याद करो मैंने बताया था। इसको YL लगा दो, कितना कार्बन है वर्ड रूट लगा के, मैथ लिख दिया,
ये मिथाइल हो गया और एक कार्बन दो कार्बन, इसको बोलते हैं एथ, और ये बन गया इथेन, और ओएट लगा दो, इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, यही तो है बच्चा, समझ में आया? ठीक है, तो ये इसी तरह से वो बेंजीन क्या था, वहां पे फिनाइल बन गया, क्या बन गया आप, फिनाइल। चलो अगला, when phenol is treated with what, bromine water, the product is, अभी इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, तुम समझ चुके हो, अभी हमने एक्सप्लेन किया है, राइट। तो फिनॉल का रिएक्शन अगर ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में करोगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, आंसर इज सी। चलो 30, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय कोल्बे स्किमित रिएक्शन, ओ माय गॉड, अब कोल्बे मत पकड़ के बैठ जाना बच्चा यार, ठीक है, हाँ कोल्बे, चलो क्या होना चाहिए बच्चा इसका आंसर, हाँ वही कोल्बे जी, क्या होगा, बुक में देखो, प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय कोल्बे स्किमित रिएक्शन, बी है बच्चा, बी, किसी सैलिसिलिक एसिड, 30 का आंसर बच्चा सी होगा ना, सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल में NOH डालो, सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड के प्रेजेंस में सैलिसिलिक एसिड देगा, सी है बच्चा, ये तो बुक में ही है, वही तुम्हारे को 47, 48, 49 के इर्द गिर्द में दिख जाएगा बच्चा, हाँ, यस और नो, हाँ कि ना बच्चा। यहाँ पे देखो बच्चा, अगला, एक मिनट ना बच्चा, अगला अगला अगला, एक मिनट, ये देखो बच्चा, यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये वाला हो चुका है, तो मतलब सैलिसिलिक एसिड, कोल्बेसिस की में, चलो 31 देखो बच्चा, 31 लिखा है कैमेनोफोर, अल्कोहल में डालो, तो ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, जब भी प्राइमरी अल्कोहल में अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो वो एसिड बन जाएगा, याद रखना, क्या बनेगा, एसिड, और उस एसिड में वापस से एस्ट्रोसोफोर ये डाल दिया है, मतलब ये बना के क्या किया है, ए से ये बन रहा है एसिड, तो एस्ट्रोसोफोर, तो एसिड दो एसिड मिला दो, तो यहाँ पे तुम्हारे को ऐसा दो एसिड से तुम्हारे को ऐसा कोई कंपाउंड बनेगा, या मिथाइल अल्कोहल मिला दो तो ये बनेगा, या एसिटाइल क्लोराइड बना दो, मिक्स कर दो तो ये बनेगा, तो एसिड में अल्कोहल डाल दो, इथाइल अल्कोहल, तो बी, ए और बी, बी का चांसेस तो ज्यादा लग रहा है बच्चा, एस्टरिफिकेशन वाला रिएक्शन है, और एक मिनट रुक जाओ जरा वो भी देख लेते हैं, ये देखो एसिड इधर भी है, अल्कोहल इधर भी है, ये दो अल्कोहल वाला है और एसिड ये नहीं है, और ये एसिड था, सी डबल बॉन्ड और एच, ये मिथाइल अल्कोहल एक कार्बन है, और यहाँ पे दो कार्बन है, बट प्रोडक्ट में यहाँ पे एक दो तीन चार कार्बन है, इसलिए यह बी नहीं है, तो डी आ गया, तो मतलब दो कार्बन इधर का दो कार्बन इधर का, अल्कोहल का, तो एस्टरिफिकेशन हम जब करते हैं तो एक अल्कोहल और एक एसिड होना चाहिए, या तो अल्कोहल के साथ असाइल क्लोराइड होगा, या तो अल्कोहल के साथ एसिटिक अनहाइड्राइड होगा, तो एस्टर देता है, क्या देता है, एस्टर। देखो मैंने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, कभी भी कैमनोफोर डालोगे प्राइमरी में वो एसिड देगा, और एसिड यहाँ पे एस्ट्रोसोफोर लिखा था और यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा था, तो बी पूछ रहा था क्या है, तो बी मुझे पता चल गया कि एसिड के अंदर अल्कोहल डालेंगे तभी ये एस्टर है बच्चा, देखो एस्टर ये याद रखना, सी के साथ दो ऑक्सीजन दिखेगा और आर आर ग्रुप दिखेगा, यहाँ पे आर, सी ओ ओ आर, ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, खाली याद रखना है तो कैसे याद रखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को याद रखो, एच को उड़ा दो, बन गया ये एस्टर, समझ में आया क्या, यस और नो, क्लियर है बच्चा, हाँ कि ना। चलो अब अगला, इजी, अभी देखो कितने इजी होते जा रहा है क्वेश्चंस, लेवल, कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े से, बट अच्छा है ना, तुम्हारे को हर एक लेवल पता चलना चाहिए, इसलिए तो टाइम भी लग रहा है। चलो 32 से लेकर 40 तक, ट्राई दिस बच्चा लोग, अब इसमें जो पूछोगे बहुत इजी है, टेक्स्ट बुक को भी रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे आसानी से, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा, अब इस बार तुम पूछोगे जो क्वेश्चन वही कराऊंगा, सब नहीं कराऊंगा, और ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और हो सकता है जल्दी ब्रेक मिल जाए तुम्हारे को, ठीक है।
यस बच्चा लोग किया क्या क्वेश्चंस 32 से लेकर 40 तक सॉल्व किया कि कर रहे हो कि और टाइम दूं मैं थोड़ा सा? 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ बच्चा लोग, ले लो। चलो बच्चा लो, क्वेश्चन नंबर 30। द ईथर दैट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग होता है वहीं पे होता है। चाहे क्लोरोबेंजीन ले लो, चाहे बेंजीन ले लो, चाहे फिनॉल ले लो, चाहे एनिसोल ले लो। पहले वाले ऑप्शन में ए में तो बेंजीन नहीं दिख नहीं रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है, डी में भी नहीं दिख रहा है, ईथर है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा बेंजीन रिंग में होता है। देखो ये C6H5 है और OCH3 एनिसोल बोलते हैं इसके अंदर बिल्कुल होगा। आंसर इज बी। अगला है बच्चा आइडेंटिफाई जेड। तो ये रिएक्शन बहुत इजी है। तुमने HBr डाला होगा, मॉर्कोनिकॉप्स लिखा, एंटी मॉर्कोनिकॉप्स H2O2, तो Br यहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन पे और H अंदर जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। और जब इसमें इथाइल अल्कोहल डालोगे, यस बच्चा सी, आंसर है सी। बस खुशी, राइट। उसके बाद सोडियम अल्कोक्साइड डाल दो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और अल्कोक्साइड डालो प्राइमरी, विलियमसन सिंथेसिस। तो इसका सीधा सीधा प्रोडक्ट सी आने वाला है, राइट है। इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर। चलिए इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चे? देखो OH ग्रुप है ना, बेंजीन जो फिनॉल होता है वो वीकली एसिडिक होता है। और ये OH है ना डायरेक्टली कार्बन, बेंजीन से नहीं जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, एलिफेटिक। तो ये ओपन चेन है, एलिफेटिक है, ये बहुत कम एसिडिक होता है कंपेयर टू व्हाट एरोमेटिक। यहाँ पे रेजोनेंस भी है साथ में, यहाँ पे भी OH जुड़ा हुआ इस रिंग में, बट यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें बी है ना, वीकली एसिडिक है। बट बी आंसर है इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बी। चलो अगला 35, 35। Which of the following reactions will not result in the formation of carbon carbon bond? बहुत हटके क्वेश्चन है। अगर तुम which will not result in the formation of carbon carbon bond, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में जाओ, तो अभी देखो कार्बन कार्बन, अभी हमने टोलू बनाया था ना बच्चा फ्रिडल क्राफ्ट, राइट। CH3Cl था, बेंजीन था, तो H निकल जाएगा Cl के साथ, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ जाएगा, उसी को बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट। तो कार्बन कार्बन का तो बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है। वाट्स रिएक्शन जब करते हैं तो मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल जनरेट होता है, तो कार्बन कार्बन जुड़ के तो इथेन बनता है, इसमें भी है। रिमर टाइमन रिएक्शन में जाओगे तो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH है और एक CHO है, तो CHO का एल्डिहाइड होता है कार्बन कार्बन का बॉन्डिंग में, कैनिजारो बच्चा। कैनिजारो ये कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट है, जिसमें कार्बन कार्बन फॉर्मल्डिहाइड के साथ या बेंजाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एक सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है और एक क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, तो दोनों अलग अलग कार्बन आते हैं, राइट। तो बी आंसर है, समझा। चलो 36। अब ये आंसर मुझे लगता नहीं है कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कल काफी हमने ये क्वेश्चन किए हैं इससे रिलेटेड,
इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चा? फिनॉल दिख रहा है, मेटा दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है, पैरा दिख रहा है। अब तुम लोग काफी होशियार हो चुके हो। तो पैरा वाला चौथा ऑप्शन देखो यही दिख रहा है ए में। चौथे के बाद कौन आता है? तीसरा मेटा नाइट्रो, दोनों है। उसके बाद मिथाइल फिनॉल तो डिस्टेबलाइज करेगा बच्चा। फिनॉल सरस होगा न्यूट्रल, राइट। 36। चलो 37। अब देखो तुम्हारे को भी क्वेश्चन के आंसर्स आने लगे हैं बच्चा। चलो ये करो। अभी हमने ना थोड़ी देर पहले ग्लिसरॉल के अंदर HCl डाला था। तो Cl क्या होता है ना, वो जल्दी से उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो बीच में नहीं जा पाता है। तो Cl साइड वाले में अटैक कर जाएगा। तो Cl लग गया था वहां पे साइड में OH को हटा के। बट HI बड़ा बॉन्ड है, और ये HI है ना, तीनों ग्लिसरॉल के तीनों OH को उड़ा देगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ से CH2, यहाँ पे इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई फर्क नहीं आने देगा। OH है, यहाँ पे भी OH है, और यहाँ पे भी OH। तो ये OH हट जाएगा HI के साथ रिएक्ट करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। I। अब I आ गया। तो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये I है ना, बहुत बड़ा साइज होता है। इनके साइज की वजह से ना, बड़ा साइज होने की वजह से रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन होने की वजह से ये क्या होगा, आई इधर स्टेबल नहीं रह पाएगा, रुक ही नहीं पाएगा। तुरंत आई है ना बाहर निकल जाएगा बॉन्ड ब्रेक करके, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके I2 बन के बाहर हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्योंकि आई आई अपना इलेक्ट्रॉन लेके गई, लाई गई, I2 बाहर हो गया, राइट। और ये I2 बाहर हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे यहाँ पे? डबल बॉन्ड। अब अगले स्टेप में वापस से एक्सेस में डाला है, वापस से HI डालो, फिर मार्कोनी-कॉप्स रूल अप्लाई। तो ये H यहाँ पे मार्कोनी-कॉप्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव इधर ही आएगा ना, हाँ कि ना? और ये H इधर आएगा, तो बनेगा कुछ ऐसा, CH3 CH और CH2। अब यहाँ पे भी I आ गया, I ला, अब इधर भी रिपल्सन हो जाएगा, साइज बड़ा है। अब यहाँ पे भी रिपल्सन होगा, तो ये I बाहर निकल गई, राइट बच्चा। और डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये आई इधर जुड़ गया बीच में, और यहाँ पे CH3। और यहाँ का बॉन्ड गया, क्या बन जाएगा? 2 आइडो प्रोपेन। इसमें आंसर 2 आइडो प्रोपेन। ये चाहिए तो हिंट में देख सकते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। HI HCl खाली फर्स्ट और ऊपर वाले को, नीचे वाले को ब्रेक कर पाएगा, पर HI तीनों के, है ना, OH को ब्रेक करके निकल जाएगा, ठीक है। और I का साइज बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा होता है। चलो, फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, which of the above compounds on being like warm with what iodine solution और NaOH। ये है ना, एक्चुअल में ये पार्ट है ना बच्चा, दिया है HDA में, बट है ये एल्डिहाइड कीटोन्स में, जिसको बोलते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं बच्चा, आइडोफॉर्म हैलोफॉर्म, राइट। जिसमें मिथाइल कीटोन होना जरूरी है, मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन मतलब यहाँ पे CH3, यो के बाजू में ये होना चाहिए, ये ये मिथाइल तो एक फिक्स है। इस कीटोन के बाजू में देख रहे हैं ना बच्चा, यहाँ पे कीटोन है, ये इस कीटोन के बाजू में ये मिथाइल आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे मैंने इथाइल रख दिया, तो ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे इथाइल है कीटोन के बाजू में, कीटोन है बट इथाइल है, मिथाइल चाहिए बच्चा। ये रहेगा तो पॉसिबल है। ये आर बदल सकता है, यहाँ पे H आ सकता है, मिथाइल आ सकता है, इथाइल आ सकता है, बेंजीन आ सकता है, ये सब चलेगा, ये सब फिर दे देगा। यहाँ पे H भी आ सकता है, देखो H, यहाँ पे मिथाइल,
यहाँ पे बेंजीन, जो भी रखना है रख लो, सब दे देगा रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पे। तो देखो, अब यहाँ पे तुम देखो, एक मिथाइल होना बहुत जरूरी है सीओ के बाद, इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। और अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। देखो CH3 सी डबल बॉन्ड OH, अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो यही बनने वाला है, एल्डिहाइड। यस, तो ये ए देगा, 1 देगा। देखो ना, ये CH3 है ना, और CH ऊपर H है, नीचे भी H है, OH भी है। अगर इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये H2 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो ये यहाँ से H2 गया बच्चा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। देखो बन गया यहाँ पे कीटोन, वही फॉर्मल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड इकलौता एक कंपाउंड है एल्डिहाइड में जो मिथाइल, देखो कीटोन के बाजू में मिथाइल, और मैंने बोला ना आर मतलब H, आर मतलब यहाँ पे CH3, सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कीटोन ही बनने वाला है, ये भी दे देगा बच्चा। और यहाँ पे ये कीटोन, ये मिथाइल कीटोन है, प्राइमरी ये नहीं दे देगा, CH3OH फॉर्मल्डिहाइड। दोनों बाजू में यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि एक मिथाइल तो चाहिए ना, तो ये नहीं देगा, इसलिए आंसर डी तो नहीं है उसमें। तो 1, 2 और 3 तीनों दे रहा है, तो उसका कॉम्बो पैक क्या है बच्चा, सी है। शाबाश। चलो अगला, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ये है बच्चा, ध्यान दो। अब देखो बच्चा यहाँ पे, तो ये हो गया। अब अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी द मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड। 39 का आंसर क्या होना चाहिए? देखो बहुत मस्त मजेदार है ये OH, क्योंकि डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर डाल के वहां पे H है ना, वाटर को निकालना है बच्चा, डिहाइड्रेट से। जैसे यहाँ पे जिगजैग फॉर्म में दिया है, पहला वाला ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, और ये CH3 है, और यहाँ पे OH है। होगा क्या कि इसके अंदर है ना, हम H+ डाल देते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, H2O बन जाता है। अगले स्टेप में यही H2O उड़ जाएगा, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। बट होगा यहाँ पे, ये कार्बन के बाजू में एक कार्बन ही है, दूसरा कार्बन ही है, 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं इसको। बट इसी के बगल में ये मिथाइल, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये नेगेटिव आई का काम करेगा, इसको और भी डिस्टेबलाइज करेगा। समझ में आया? ऐसी कहानी सब में देखने को मिलेगा। ये देखो OH यहाँ से हटा है, यहाँ पे भी OH है, 2 डिग्री ये भी है, बट ये भी डिस्टेबलाइज करेगा। ये भी देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH निकलेगा, वाटर प्लस बनेगा यहाँ पे भी बाजू में। बट यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना बच्चा, इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे भी OH है, H वाटर निकलेगा, बट ये भी 2 डिग्री कार्बन है, मतलब जो भी OH निकालो सब 2 डिग्री। बट बाजू में कार्बोनिल थोड़ा दूर है, एक कार्बन छोड़ के, बाजू में तो हर जगह पे बाजू बाजू में था, तुरंत जल्दी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा इनके कंपेयर में, इसलिए आंसर सी, मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड। तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो जल्दी से वाटर निकलने नहीं देगा, है ना। तो आंसर बच्चा 39 का क्या होगा, आंसर 39 आंसर क्या मिल जाएगा बच्चा, B मिल जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी द मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड, तो ये OH जल्दी निकलेगा क्योंकि यहाँ से बाजू में से खींचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लाइक कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस, 40 का आंसर है। Which one of the following cannot be prepared by using Williams methoxybenzene दे देगा, बेंजाइल पैरा नाइट्रोफिनॉल ईथर दे देगा। वाह, कहानी खत्म होने आ गया। डाई मिथाइल टर ब्यूटाइल ईथर, मिथाइल टर ब्यूटाइल ईथर, ये भी बन जाएगा। डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, विलियमसन सिंथेसिस नहीं देगा ना बच्चा, दोनों के दो एक मालूम है ना, पता है ना, मैंने कल सिखाया था रोना, रॉक्स एंड रोना बच्चा, है ना। एक अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, RX, रबर प्राइमरी होना चाहिए। रोना 1 डिग्री 2 डिग्री चलेगा, ये देखो बच्चा, ये RX, ये रोना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चलेगा।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यस, जो भी। और ये आर एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। ये आर एक्स क्या होना चाहिए, प्राइमरी। बट ये रोना की जगह पे ए आर भी आ सकता है, ए आर, अरोना। तो बच्चा मिथॉक्सीबेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। बेंजाइल पैरानाइट्रोफिनाइल ईथर, ये भी बनेगा। बेंजाइल मतलब ऐसा रहेगा, ये बेंजाइल पैरानाइट्रोफिनाइल ईथर, ऐसा बेंजीन रहेगा। पैरानाइट्रो यहाँ पे ऐसा अपोजिट साइड में, राइट, ये भी बन जाएगा। बट दोनों के दोनों टर्ट रहेंगे तो नॉट पॉसिबल। एक का अल्काइल हैलाइड होना जरूरी है। दोनों टर्सरी बोल रहा है, तो टर्सरी दोनों टर्ड ब्यूटाइल ईथर थोड़ी ना विलियमसन सिंथेसिस से फॉर्म होगा। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस से। तो देखो थर्ड ऑप्शन क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, ये नहीं बनेगा। मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर, एक टर्सरी आ सकता है। कल मैंने मैकेनिज्म स्टार्टिंग के पार्ट में ही सिखाया था, ठीक है ना। तो दो टर्सरी नहीं आ पाए, तो आंसर डी है बच्चा, 40 का आंसर इज व्हाट, 40 डी। चलो 41, which one of the following derivatives of phenol is the most likely to give effervescence with dilute solution of sodium bicarbonate? बहुत मस्त है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक मीडियम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल इज मोस्ट लाइकली टू गिव एफरवेसेंस? एसिड में जब बेस डालोगे, ये अभी प्रैक्टिकल तुमने किया है नहीं, मैं तो कॉलेज में ये प्रैक्टिकल किए होते थे। कोई भी एसिड में बाइकार्बोनेट डालोगे ना तो तुरंत एफरवेसेंस देगा। पेप्सी का बॉटल ओपन करते हैं ना, तो तुरंत जैसा बबल जाता है ना, खुलता है, हिल गया तो ऐसा। या पानी में इनो डाल दो, वही उसी को एफरवेसेंस बोलते हैं। तो बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा बच्चा, इन चारों में? ये मैंने तुम्हारे को एचडीए में सिखाया हूँ। जितना नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ही वो स्टेबल होगा। बताओ जल्दी से बच्चा। 41 का आंसर डी है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन नाइट्रो ग्रुप है। ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा। और ज्यादा स्टेबिलिटी तो ज्यादा एसिडिक नेचर, पहले ही करा चुका हूँ। यस, 42 पे आते हैं हम बाद में। ठीक है बच्चा। यहाँ पे बाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्रोसीजर कैन इथाइल मिथाइल ईथर बी ऑप्टेन? इनमें से 44 का आंसर दे सकते हो तुम लोग। क्या होना चाहिए, 44 का आंसर तुम दोगे, मुझे पता है। विलियमसन्स वाला ही है। नहीं सॉरी, ये इसमें नहीं है। एक तो विलियमसन्स, एक सिल्वर ऑक्साइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स कैन इथाइल मिथाइल ईथर बी ऑप्टेन? इथाइल मिथाइल, ये डाइजोमीथेन है, तुम्हारे बुक में रिएक्शन नहीं दिया है। ये लो, लिख लो। ये अल्कोहल है बच्चा, CH3CH2OH प्लस CH2N2। करना क्या है कि यह हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, इसमें ला दो, राइट। और N2 गैस को उड़ा दो। ये लिविंग ग्रुप होता है, नाइट्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा बाहर। तो बचे हुए कंपाउंड को मिला दो, CH2 बाजू में O, और ये H इधर जुड़ेगा तो CH3। ये देखो बन गया इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, ये फॉर्म हो गया बच्चों। सभी को समझा?
इथाइल मिथाइल ईथर बन गया। यहाँ पे ये फॉर्म हो गया, देखो यहाँ पे सी 44 आंसर इज व्हाट सी बच्चा। अगला है व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन ब्यूट 1,4-diol इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ब्यूट 1,4-diol का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ऐसे कार्बन लिखेंगे 1,4-diol। अब इसको हीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने वाला रहता है, हाँ कि ना, वाटर ही निकलेगा ना। तो 4 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, लाइक दिस, ऐसा कार्बन कार्बन, और इनके बीच में ऑक्सीजन डाल दो, है ना। और क्या लिखा था, ब्यूट 1,4-diol इज हीटेड विथ व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो जब H2H2 निकलेगा यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ये कंपाउंड किसमें आ जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF, इसी को बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी इजी था। अगला है ये 43 वाला कंप्लीट करता है। 43 23 ग्राम ऑफ सोडियम सॉल्ट, सोडियम सेल, क्या लिखा है बच्चा, सोडियम जो भी है, रिएक्ट विथ व्हाट मिथाइल अल्कोहल एंड CH3OH गिव। तो 23 ग्राम, इसमें तुम हिंट में जा सकते हो। 23 सोडियम का मास है बच्चा, 23 ग्राम ऑफ सोडियम is equal to what, 1 mole of what, sodium, right। तो मिथाइल अल्कोहल को अंदर तुम सोडियम डालोगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, राइट। तो मिथाइल अल्कोहल के अंदर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो यहाँ पे मिथाइल ओ और Na अंदर आ जाएगा इसके जगह पे, H के जगह पे, और H बाहर, हाफ H2 कर दो, मीनिंग यहाँ पे 2 2 गेट कैंसिल, बचा H मिलेगा, ठीक है। तो 43, तो पूछ क्या रहा है ये, तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम react with methyl alcohol to give, तो 1 मोल ऑफ what, ऑक्सीजन लिखा है, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाफ मोल डी आएगा बच्चा, तो हाफ मोल जनरेट कर रहा है, तो डी हो जाएगा आंसर। और अगला ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। ये वाला क्वेश्चन बच्चा, ये देखो, कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी है, अरे वाह शाबाश बच्चा, वेरी गुड, DNPA, हाँ ये इजी है। कंपाउंड ए हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O, तो मतलब C5H12 है ना, और ऑक्सीडेशन बोला, हो सकता है ये प्राइमरी अल्कोहल हो या तो सेकेंडरी अल्कोहल हो। अब इसमें ऑक्सीडेशन करने के बाद कंपाउंड बी देता है, एंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड ये आ रहा है, और कंपाउंड बी गिव लाइक 2 DNP टेस्ट, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन वाला टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन दोनों देता है, बट डिड नॉट गिव द हेलोफॉर्म टेस्ट। तो हेलोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड नहीं देता है, तो प्राइमरी अल्कोहल का चांसेस ज्यादा लग रहा है मुझे, प्राइमरी अल्कोहल। और या तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल भी हो तो ऐसा नहीं है, बट हेलोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता है, जैसा अभी मैंने बताया था। देखो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ, ये CO रखा है यहाँ पे, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा, क्योंकि मिथाइल के बाजू में कीटोन आ रहा है, मिथाइल कीटोन, ए नहीं आएगा। यहाँ पे OH अगर सेकंड, ये भी मिथाइल कीटोन हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल है, अल्कोहल में सेकेंडरी अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। तीसरा, वाव, CO के बाजू में इथाइल, इथाइल है, ये नहीं देगा, एक मिथाइल कीटोन आना चाहिए ना, है ना, बराबर ना, अच्छा, यस। तो और एक मिनट, ये C है ना, और D भी है, तो D भी वही है बच्चा, CH, एक इथाइल है और एक मिथाइल प्रोपाइल है, बट कार्बन का मास कितना, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 3 4 5 बच्चा। तो सेकेंडरी अल्कोहल, अपने को अल्कोहल ढूंढना है, ये भी आता है, C भी आता है, इसी अल्कोहल से बनेगा बच्चा ये।
तो अपने को क्या ढूंढने को बोला, ए पूछना, तो ए अल्कोहल है ना, तो ये अल्कोहल होगा। आंसर इज डी। यस, इजी था, हेलो फॉर्म टेस्ट है बच्चा। तो ये कहानी हमारी खत्म हो गई, एक क्वेश्चन बाकी है। चलो एक ऑर्डर लिख लो बच्चा, या तो मैं ऑर्डर फोटो भेज दूं, चलेगा क्या तुम लोगों को? वो वाला क्वेश्चन का आंसर यस यस। कैसे निकालना है, देखो मैं तुम्हारे को कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल अनायन का, और जैसे कुछ इंडक्टिव इफेक्ट है उसका ऑर्डर, पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई, पॉजिटिव एम, नेगेटिव एम, है ना, ये सब ऑर्डर है ना, मैं सेंड करने वाला हूँ। एंट्रेंस के लेवल के हिसाब से चलता है वो। तो उस ऑर्डर को खाली पढ़ के रखोगे ना, तो तुम्हारे को काफी बेटर हो जाएगा बच्चा। रुको एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उस दिन हमारा ये क्वेश्चन छूटा था कोई तो। ठीक है, तो हमारा 2 चैप्टर हो गया। तो कौन सा क्वेश्चन बाकी था बच्चा? हाँ ये 19 वाला। हाँ तो इस 19 का ही बाकी था ना बच्चा? नहीं नहीं नहीं, ये हो गया था। हाँ बच्चा, कौन सा क्वेश्चन बाकी था इसमें? ठीक है, इसका ऑर्डर भी मैं भेज दूंगा, बट एक क्वेश्चन कौन था? इधर ही एक क्वेश्चन बैलेंस रखा था बच्चा, प्लीज जरा याद दिलाओ। ये पेज खत्म है, ये पेज पे, अरे यार ये तो ना बहुत झमेला हो रहा है। नाइनटीन ही था बच्चा। थर्टीन था। नहीं ये करा दिया ना बच्चा, क्या कर रहे हो? विलियमसन सिंथेसिस कराया ना मैंने, सिखा दिया। 19 ही था, वाटर, अल्कोहल, फिनॉल, एसिटिक एसिड, है ना बच्चा? यस, तो मेरे ख्याल से करा दिया। ऑर्डर में भेजूंगा तुम लोगों को फोटोज, ठीक है ना बच्चा? हाँ तो एक मिनट, 19 था बच्चा, 19 वही ऑर्डर में मैं बता देता हूँ। 19 में जैसे कि 19 है ना बच्चा, यहाँ पे ऑर्डर वाइज है ना, सबसे ज्यादा पैरानाइट्रो और क्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा बच्चा, ऐसे ही कुछ है ना। तो क्लोरो एसिडिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर वाटर, अल्कोहल और अल्काइन, इसका पीके वैल्यू होता है, एक पीके वैल्यू भी होता है, इसका ऑर्डर में भेजूंगा तुमको। ठीक है, तो फिनॉल है ना, वाटर, अल्कोहल और अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड बहुत कम मतलब एसिडिक होता है, राइट? तो ट्रिपल बॉन्ड और अल्कोहल से ज्यादा, अल्कोहल में भी यहाँ पे एक्सेप्शनल केस होता है, मिथेनॉल और इथेनॉल। तो मिथेनॉल अगर आया अल्कोहल में तो वाटर से आगे निकल जाए, और इथेना इथाइल अल्कोहल आया तो वाटर के बाद आता है। तो ये एक ऑर्डर है, तुम्हारे को दिखेगा मेरे नोट्स में। तो मैं सब ऑर्डर के है ना, कार्बोकैटायन से लेकर फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑर्डर जितना भी है ना बच्चा लोग, हाँ मैं वो सब है ना मैडम को भेजूंगा, तुम लोगों को मिल जाएगा, ताकि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर वाला पॉइंट है ना तुम्हारे को एकदम क्लिक हो जाएगा। तो हमारा 2 चैप्टर हो गया, नया चैप्टर मैं चालू नहीं करूंगा आज, ठीक है, अगले लेक्चर में करेंगे। तो जरा पढ़ा करो, मैं कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन मतलब अमाइंस वाला चैप्टर कराने वाला हूँ। कौन सा कराऊंगा बच्चा? अमाइंस वाला चैप्टर। ये बच्चे लोग तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले वो बताओ मुझे।
प्लीज जरा रिप्लाई करो यार, तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ? ये सब जीओसी भी इसमें आता है बच्चा। तो वो जीओसी के कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ना, वो सब मैं ऑर्डर भेजता हूँ। खाली ऑर्डर याद रखना, और निमोनिक्स भी है मैं बता दूंगा, ठीक है? तो और थोड़ा तुम्हारा भी एफर्ट चाहिए बच्चा, तो तुम भी जरा एफर्ट डालोगे ना तो और मजा आएगा तुम लोगों को, ये बात याद रखना, ठीक है? हाँ हाँ, तो थोड़ा पढ़ा करो, बहुत सारी चीजें है बच्चा, ठीक है? तो मैं फिर बस यहीं पे स्टॉप करता हूँ लेक्चर आज, हाँ? ठीक है, चलो बाय, चलो बाय मैम, बाय, चलो जा सकते हो। बाय 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 मैम। हेलो मैम।